नमस्कार स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप सभी के लिए क्लास 10th का यानी साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। इसमें यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का यानी तीनों सब्जेक्ट का जो है ना मिक्स करके ऑब्जेक्टिव मैं लेकर आया हूं। और मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी को यानी परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुकी है। अब रिवीजन पे जोर दीजिए, यानी जो कुछ भी आपने याद कर चुके हैं, यानी जितना भी चीज आपने स्टडी किए है, पढ़ाई की है पिछले यानी पहले से, यानी उन सभी चीजों को क्या करिए, रिवीजन करिएगा। तो आज के क्लास में हम करीब जो है ना 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपका समय नहीं मैं उतना लूंगा। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं यानी पहला नंबर क्वेश्चन से। अब यहां पर हम देखेंगे यानी पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंक निम्नलिखित में से कौन है। यानी मानव का उत्सर्जी अंक का नाम बताना है। यानी इसमें से दिया गया है इन चार में से, इसमें से वे चीजों को आपको खोजना है जो कि उत्सर्जी अंग है। चलिए तो यहाँ पे हम बताते हैं। देखिए, रक्त है, बिल्कुल नहीं उत्सर्जी, ये भी नहीं है, अमाशय भी नहीं है। हम बात करेंगे वृक्क, ये क्या है, यही तो उत्सर्जी अंक है। मानव का वृक्क क्या है, उत्सर्जी अंक है, जो कि यहाँ ऑप्शन में दिया गया ए नंबर पे। तो ए नंबर को आप टिक करिएगा। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिए, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। 2020, 22 और 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ जो है ना, ये जो है देखिए, गोंद क्या उत्सर्जी पदार्थ, टैनिन भी ये भी है, रेजिन भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ जो है यानी गोंद भी होता है, टैनिन भी होता है, रेजिन भी होता है, और इनमें से सभी को टिक लगाइएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक लगाइएगा, क्योंकि इन सभी तीनों जो है ना उत्सर्जी पदार्थ है यानी पौधे में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन का। कृत्रिम गुर्दा द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कृत्रिम गुर्दा द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती, क्या कहलाती है, ये जो कहलाती है होमोडायलिसिस कहलाती। क्या कहलाती है, होमोडायलिसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत होती है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत जो होती है ना, वह कितने प्रतिशत यूरिया होता है मानव के मूत्र में, वो होता है 2% होता है। कितना प्रतिशत होता है, 2% होता है। ऑप्शन नंबर आप जो है सी नंबर को टिक करिएगा। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत की मात्रा जो होती है वह 2% होता है। ऑप्शन नंबर आप सी नंबर को टिक करिएगा। अब यहाँ चलते अगला नंबर पे। यहाँ देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखिए, प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ जो है ना अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो करता है विसरण द्वारा करता है। किसके द्वारा, विसरण द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो विसरण द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। अब यहाँ पर हम देख लेंगे यानी छठा नंबर क्वेश्चन को, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली जो है ना 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया। मानव में डायलिसिस थैली जो है नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, नेफ्रॉन है। मानव में डायलिसिस थैली जो है वह नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन को, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होती है ना, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे आठवां नंबर क्वेश्चन को, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया। निम्न में कौन सा संबंध सत्य जो है ना, ये जो है भी बराबर आई आर होगा। निम्न कौन सा, भी बराबर, एक मिनट यहाँ पे लगता है कुछ त्रुटि है, आई क्यों नहीं होगा, यानी भी बराबर आई स्क्वायर आर होता है। भी बराबर आई स्क्वायर आर होता है। ऑप्शन में यहाँ पे शायद लगता है ये मिस्टेक से दिया गया है। तो चलिए अभी यहाँ पे टिक करिएगा। थोड़ा सा इनको काट दीजिए, इस प्रश्न क्या करिए, काट दीजिए, इसको रॉन्ग कर दीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन को, किसी का प्रतिरोधकता ज्ञात करने का सूत्र। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया। किसी का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, यानी किसी का भी हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, यानी भी बाय आई होता है। आर यानी ज्ञात करना है, आर बराबर क्या होता है, भी बाय आई होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी नंबर को टिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन को, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध होता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया। यानी ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध जो होता है वह क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। यानी ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को।
रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? 2020 और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कर रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? ये जो है ना, हम बात करें धारा की परिमाण में वृद्धि या कमी होती है। क्या होती है? धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। करा वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? करा वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ये जो जोड़ा जाता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? ये जो है V बराबर क्या होती है? V बराबर IR होती है, जो कि सही दिया गया। यहाँ पे देखेंगे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ओम का नियम है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ओम का नियम जो है ना, V बराबर IR होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप एक को टिक करिएगा एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, करा प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। करा प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? प्रतिरोध का मान यदि बढ़ाना है तो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर आप एक नंबर को टिक करिएगा। अब यहाँ पे चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिएगा। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न जो होता है ना, क्या ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न जो होता है ना, क्या होता है? ऊष्मीय प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, यानी पूछा जा रहा है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। चालक का प्रतिरोध जो है निर्भर नहीं करता है। चालक में प्रवाहित और विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को। विद्युत का अच्छा चालक है। 2020 और 21 में यह क्वेश्चन पूछा गया। विद्युत का अच्छा चालक जो है क्या है? चांदी होता है। विद्युत का अच्छा चालक क्या होती है? चांदी होती है। विद्युत का अच्छा चालक क्या है? चांदी होता है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे डी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को। विद्युत बल्ब तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब जो है तंतु जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी को नंबर को टिक करिएगा एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक जो है ना, क्या है? मात्रक जो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम बी नंबर को टिक करेंगे। चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन को करा। यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ये जो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? ये जो समान रहती है विद्युत धारा समान होती है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? ये रहते हैं, हम बात करें ये सभी चीजें उपस्थित नहीं होते हैं। इनमें से हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कारण निम्नलिखित पदार्थों में चालक जो है ना कांच होता है। क्या होता है? कांच होता है। निम्नलिखित पदार्थों में चालक जो होती है वह निम्नलिखित पदार्थों में चालक, यहाँ पे थोड़ा सा कांच निम्नलिखित पदार्थों में चालक अभ्रक एल्युमिनियम, यहाँ पे गलत लिख गया। चालक ने अचालक होना चाहिए। कांच तो अचालक होता है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे अचालक। क्या लिखेंगे? अचालक लिखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे
26 नंबर क्वेश्चन को धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है, किस कण की, इलेक्ट्रॉन पर आश्रित है। ऑप्शन में यहाँ पे हम ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सेल का विद्युत वाहक बल होता है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कर सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है ना, सेल द्वारा कई आवेश पर किया जाता है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा जो है ना, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा जो है 10 पे पावर 6 एम्पियर होता है। क्या होता है? 10 पे पावर -6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। ये जो होता है आमीटर होता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, आमीटर होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे यानी 30 नंबर क्वेश्चन को, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। 31 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। एथेनोइक अम्ल का सूत्र जो होता है ये होती है CH3COOH होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे यानी 32 नंबर क्वेश्चन को, निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव नहीं है। कारण निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव नहीं है। ये जो है ना प्रोपेनॉन नहीं है। क्या नहीं है? प्रोपेनॉन नहीं है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, प्रोपेनॉन नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन को, निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव जो है ना, कमरे के तापक्रम पर द्रव जो है वह एथाइन होता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे यहाँ पे डी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे औषधियों हेतु उपयोगी एथेनॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? एथेनॉल कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे एथेनोइक के क्रियाशील मूलक का सूत्र जो होता है क्या था, -OH होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे यानी 35 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। कर एल्कोहल में कौन सा तत्व है, इनमें से जितना भी ये दिया गया तत्व है इनमें से कौन सा जो है एल्कोहल में उपस्थित नहीं है। तो हम बात नाइट्रोजन क्या एल्कोहल में नहीं होता है, नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। नाइट्रोजन एल्कोहल में उपस्थित नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा हम बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन का, मेथेनोइक अम्ल सामान्य नाम है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम जो है ना कर फॉर्मिक अम्ल है। क्या है? फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम जो होते हैं वह क्या होते हैं? फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन को, एथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र होता है। 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। एथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र जो होता है ना C2H5OH होता है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन को, उच्च वायवीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, साबुन कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन को, साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है। कर साबुन जो है कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है। ये करता है यानी हम बात करेंगे यहाँ पे दोनों लवणों से हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों लवणों से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 41 नंबर को, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से शैम्पूल बनाए जाते हैं, डेंटिन पाउडर और सिर्फ एक्सल। हम बात करेंगे सर्फ एक्सल है, ये सभी चीजें बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे डी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन को, कैल्शियम कार्बोड का क्या है, कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट होगा। यहाँ पे ये गलती लगता है। कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करके ये जो देती है ना, क्या देती है? एथाइन देती है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे डी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है। शराब के कारण निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता जो है ना, एथेनॉल आता है। क्या आता है? एथेनॉल आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को टिक कर लेंगे। अब देखेंगे एथेनोइक अम्ल का IUPAC नाम बताना है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एथेनोइक अम्ल का IUPAC नाम जो है एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? एथेनाइक का
एथेनाइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम बात करें ए नंबर को टिक कर लेंगे। अब देखेंगे निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एथेनॉल को किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन को, जो कि महत्वपूर्ण है। एथेनॉल का उपयोग निम्न में से किस रूप में नहीं किया जाता है। तो हम ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी को टिक कर लेंगे। एक नंबर देखते हैं एथेनॉल, और यहाँ पे क्या है, कौन से यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एथेनॉल को तो किया जा सकता है। और यहाँ पर हम देखेंगे एथेनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं किया जा सकता है। तो ईंधन के रूप में तो किया जा सकता है। इसके रूप में नहीं किया जाता। टीचर ऑफ आयोडीन के रूप में नहीं किया जा सकता। ऑप्शन में यहाँ पे हम बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है। ये जो बनाता है H2 गैस बनाता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे सूर्य के प्रकाश में गन्ना के रस का किण्वन करने पर बनता है एल्कोहल बनता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। क्या बनता है, तो एल्कोहल बनता है। अब यहाँ पे देखिए वनस्पति तेलों में होती है लंबी अस्पृक्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे मीथेन गैस में जलकर क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बात करेंगे बी नंबर को टिक करेंगे। अब 51 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जो है ना, यहाँ पे होते हैं माइनस क्या है COOH होता है। ऑप्शन में यहाँ पे सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कार्बन के कितने रवादार अपरूप है। कार्बन के कितने रवादार अपरूप जो होते हैं, यानी 3 होते हैं कार्बन के। ऑप्शन में यहाँ पे सी नंबर को टिक कर लेंगे। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, ये होते 3 आबंधन होते हैं। ऑप्शन में हम सी को टिक करेंगे। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंधन होते हैं, 3 होते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे सी नंबर को टिक कर लेंगे। निम्न में कौन संयोजिक यौगिक है, ये जो है CH4 होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। CH4 होता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। क्या बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। हाइड्रोकार्बन बनाता है। एथाइन में कार्बन परमाणु के बीच कितने संयोजन बंधन जो होते हैं, 3 बंधन होते हैं। यानी एथाइन में कार्बन परमाणु के बीच कितने संयोजन बंधन होते हैं, 3 बंधन होते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कार्बन क्या है, कार्बन जो है अधातु है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। कार्बन क्या है, अधातु है। अब यहाँ बात करेंगे यानी 58 नंबर क्वेश्चन को, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। कारण निम्न में कौन कार्बन के अपरूप जो है ना, यानी हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, फुलेरिन भी है। और बात करेंगे उपयुक्त सभी को डी नंबर को टिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंधन पाए जाते हैं, तो 2 आबंधन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। 2 आबंधन पाए जाते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजक बंधन होते हैं, ये जो होते हैं हम बात करेंगे। ऑप्शन नंबर हम डी नंबर को टिक करेंगे। 3 होते हैं। नाइट्रोजन में अणु कितने संयोजक बंधन होते हैं, संयोजक बंधन जो होते हैं वह 3 होता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। फुलरीन C60 यानी कार्बन का अपरूप है और इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति फुटबॉल जैसी है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच किस प्रकार का आबंधन होता है, एकल बंधन होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। कार्बन की परमाणु संख्याएं है, ये जो है 6 होती है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या जो है वह 6 होती है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। और 64 नंबर को देखेंगे एथीन का C2H6 जो है कि अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है, ये जो होती है 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे डी नंबर को टिक कर लेंगे। मीथेन में कितने संयोजक बंधन होते हैं, मीथेन में होते हैं यानी 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर को हम टिक करेंगे। अब चलेंगे यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है ना, यहाँ पे C6H6 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर को हम टिक करेंगे। एथेन का आणविक सूत्र जो होता है ना, हम बात करेंगे 7 संयोजक बंधन होते हैं। यहाँ पे सी नंबर को हम टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्गेनिक यौगिक का समूह CO को कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, वेल्डिंग में होता है एथाइल का प्रयोग होता है। किसका, एथाइल का। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एल्किन का सामान्य सूत्र जो होते हैं ना CnH2n और
-2 होता है। ऑप्शन एल्किन, देखिए एक सूत्र एल्केन एल्किन एल्काइन होता है। एल्किन पूछा है यहाँ पे तो -2 वाला होगा, एल्केन पूछता तो प्लस यहाँ पे हम बात करेंगे +2 वाला होता। अब याद करिएगा इसको इस तरीका से ट्रिक से। प्रोपेन का आणविक सूत्र जो होता है, सूत्र यानी C3H8 है, तो इनमें जो है ना हम बात करेंगे 10 संयोजक बंधन होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बात करेंगे कितना का, डी नंबर का। अब यहाँ देखिए एल्काइन का सामान्य सूत्र, एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है ना CnH2n और -1 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक जो है ना मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए नंबर को टिक करेंगे, मीथेन को। अब यहाँ पे देखेंगे पेंटेन जिसका आणविक सूत्र C5H12 है और वे समावयवों की संख्या है तो 3 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर को टिक कर लेंगे। निम्नलिखित में से कार्बोनाइल समूह का संकेत कौन सा है, तो यहाँ बताएंगे इधर का, देखिए बड़ा, ये बड़ा होता है और यहाँ पे CO को लगाएंगे हम टिक। हालांकि अब यहाँ देखिए निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन जो है ना एसिटिलीन होता है। ऑप्शन में यहाँ पे हम बात करेंगे सी नंबर को टिक करेंगे। एल्केन का समय, एल्केन आप पूछ दिया, एल्केन का देखिए +2 वाला हम बोले थे, +2 वाला एल्केन को होता है। ऑप्शन में यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है एल्काइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्काइन कहा जाता है। प्रोपेन का क्रियाशील समूह जो होता है ना यहाँ पे C और △O होता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे डबल बॉन्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कौन सा कार्बन यौगिक सबसे आयनिक है, ये जो आयनिक जो है C2H4 होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, ये जो होते हैं C3 और H4 होता है। ऑप्शन नंबर हम याद करेंगे यहाँ पे सी नंबर को। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं C2H4 होता है। ऑप्शन में यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे। अब बेंजीन का आणविक सूत्र जो है ना, बेंजीन का आणविक सूत्र हम बात करें C6 और H6 भी होता है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोपेनॉन का, इनमें से समूह जो बात करेंगे कीटोन का समूह होते हैं। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। प्रोपेन C3H8 एवं ब्यूटेन जो होते हैं युग्मकों में कितने इकाई का अंतर जो होते हैं हम बात करेंगे यहाँ पे इतना CH2 और यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे बी नंबर को टिक कर लीजिएगा। OH का विशिष्ट मूल्य कौन सा है, ये जो हम बात करें एल्कोहल का। ऑप्शन में सी नंबर को टिक करिएगा। ब्यूटेन के कितने समयोजी संभव है, 2 संभव है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। एथिन एल्कोहल का IUPAC नाम जो बताना, एथेनॉल बताना आपको। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बात करेंगे बी नंबर का। एक अपमूल्य परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते, क्या कहलाते, समावयवी कहलाते। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए नंबर को टिक करिएगा। CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र जो है ना एल्कीन का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक करेंगे। प्रोपीन में कौन सा समूह जो है ना ये जो एल्कीन होता है। ऑप्शन और यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। विद्युत धारा का SI मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ जो है ना नरम लोहा होता है। ऑप्शन में हम ए को टिक करेंगे। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं क्या, जनित्र कहते हैं। ऑप्शन में हम ए को टिक करेंगे, जनित्र कहते हैं। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जा सकता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को टिक करेंगे। आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जा सकता है, धारा को मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को टिक करिएगा। सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड का बना होता है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, जस्ता का बना होता है। किसका बना होता है, जस्ता का बना होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। 98 में देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। कितना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, यानी 1.6 गुना 10⁻⁻12 होता है इलेक्ट्रॉन। धारा मापने में किसका उपयोग होता है, किसका, एम्पियर का होता है धारा मापने में। धारा को एम्पियर से हम मापते हैं। सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, जस्ता का बना होता है। किसका, जस्ता का। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। धारा मापने में किसका उपयोग होता है, धारा मापने में
ओम मीटर का होता है। ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ऊर्जा के एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम जूल होता है, बी नंबर को टिक करेंगे। कह रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर का वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे चालक में इलेक्ट्रॉन का तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश क्या है, विद्युत दाब में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, 2015 और 24 में क्वेश्चन पूछा है, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य एक उत्सर्जी अंग नहीं है, अग्नाशय नहीं है, फेफड़ा भी है, यकृत भी है, त्वचा भी है, लेकिन सी नंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कारण लेटेक्स सामान्य कहाँ पाया जाता है, ये जो पाया जाता है पीपल में, पीला कुनेल में और बरगद में, इनमें से सभी में पाया जाता है। लगा लीजिए डी नंबर को। अब यहाँ पे देखने का प्रयास, मनुष्य में वृक्क में निम्नलिखित में कितने संबंधित या तो सहायता करता है, ये जो करता है उत्सर्जन। ऑप्शन में यहाँ पे हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। तो देखिए आज की क्लास में हम लगभग करीब जो है ना 108 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए थे आप सभी के लिए। हालांकि थोड़ा सा फास्ट करवाए हैं क्योंकि रिवीजन का समय चल रहा है, तो रिवीजन आपको फास्ट में करना पड़ेगा। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।